हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पर और आप सभी का तहे दिल से नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद। तो आज हम लोग आप सबके सामने इसलिए आए हैं ताकि अब आपके बचे हुए टाइम में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर कर सकें। बचा हुआ टाइम आपके पास 60 से 65 दिन है। उसी दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऑफलाइन में तो आपके आसपास कहीं ना कोई माध्यम है आपके पास पढ़ने का, लेकिन ऑनलाइन मोड में आपके पास इतने सारे वेरिएंट हैं पढ़ने के लिए कि आपको सिलेक्शन करना थोड़ा सा टफ है ना। कठिन काम है कि किस से पढ़ लें तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। बेटा मेरे आप सबको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप सब किसी से पढ़ो, बट उसी से लगातार पढ़ो। मैं बस इतनी बात आपसे कहूँगा। ऑनलाइन मोड में अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ रहे हो तो आप उसी को पकड़े रखो, आपका काम हो जाएगा। किसी से भी पढ़ते हो एंड सो ऑन, तो उसी के सिलसिले में हम सब भी आ चुके हैं आप सबके सामने। और हम लोगों का फोकस होगा दो बोर्डों को लेके। एक हमारा होगा सीबीएसई बोर्ड और दूसरा हमारा होगा आईसीएसई बोर्ड। देखो, सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की, बैकग्राउंड कौन इस पर अच्छा कलर आएगा? ये आता क्या? कम दिख रहा है? आप लोग जरा चेक करके बताना। नहीं, ये नहीं दिख रहा सर। और कोई कलर लाइट है तो कोई डार्क दिखेगा, रेड दिखेगा क्या? वाइट इस पे हमें लगता है बैकग्राउंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कम अच्छा बैकग्राउंड है। लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा आ रही क्या वीडियो में? एक मिनट, थोड़ा सा। चलो ये हम लोग ले लेते हैं, इस पर हम लोग कुछ कलर यूज करेंगे। तो हम लोग का जो मेन फोकस होगा वो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए होगा। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई। ये जो दोनों बोर्ड हैं आपके क्लास 10th के लिए, किसके लिए है? क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th में हम आपसे आज बात करने वाले हैं मैथ की, कि क्या क्या और किस किस टॉपिक को आप पढ़ लें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर आप लोगों को लग रहा है वो किस में है? मैथ में है। लेकिन पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके साइंस का पोर्शन हो गया, हिस्ट्री का हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं मैथ में। तो मैथ्स को पढ़ने का सबसे अच्छा और एक पैटर्न होना चाहिए आपके पास कि किस पैटर्न में हम पढ़ें और किस चैप्टर को अगर सर पढ़ लें तो ज़्यादा मार्क्स हमारे आ जाएंगे। तो उसी की बात करते हैं हम लोग आप लोगों से कि मैथ में तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिलेबस की। और जैसे ही हम आपको सिलेबस के बारे में बता लेंगे, और हमारी ये उम्मीद है कि हम लोग अपना पूरा प्लान अब तैयार कर चुके हैं। अब बस आपके सामने पहला लेक्चर बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो आज आप सिलेबस को जानिए, सिलेबस को एनालाइज करिए, उसके बाद पहले लेक्चर के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सर, शुरू करते हैं हम लोग 10th के। अच्छा, आप लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे? ऑनलाइन मोड में हम आपके पास आई हैं। अगर आप सबको लगता है तो सक्सेस वाला का प्ले स्टोर पर आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा सर, उल्टा बता रहे हैं आप। पहले आप कहाँ जाएंगे? पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पे। कहाँ जाना है सबको? प्ले स्टोर पर जाना है। उसके बाद आपको टाइप करना है सक्सेस वाला। देन आपको इसको डाउनलोड करने के बाद आपको बैच में एक्सेस मिलेगा। हो सकता है आज शाम तक या कल सुबह तक आपको बैच एक्सेस दिखने लगे। चलिए, तो उसके बाद आपको बैच का नाम दिखेगा निर्माण बैच। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के बनाया गया बैच है, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा ये निर्माण बैच, जो कि क्लास 10th के आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड के टारगेट करेगा। अच्छा, दोनों बोर्ड की पढ़ाई एकदम अलग अलग है। सीबीएसई को अलग बताया जाएगा, आईसीएसई को अलग बताया जाएगा, तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। तो चलिए हम बात करते हैं आपके सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस आपके पेपर में आएगा और कौन कितने मार्क्स का आने वाला है कि नहीं। अगर आपको ये बात पता चल जाए तो पढ़ना आपके लिए क्या है, थोड़ा आसान है। चलिए, तो पहले हम किसकी बात करते हैं? ये हमारा सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक है। किसका है? अच्छा, सीबीएसई की बात करें या यूपी की बात करें, दोनों सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो हमको मिलता है वो होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ चीज़ें एकदम फिक्स आएंगी, प्रूविंग के सवाल आएंगे, एलसीएम की थ्योरम आ सकती है। तो उससे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स अभी तक के देखे गए हैं वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग को रियल नंबर को कितना पढ़ना है? 6 मार्क्स के लिए। फिर आपका आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी आपके लिए अच्छा टॉपिक है खूब सारा, क्योंकि पॉलिनोमियल बेहतर होगा तभी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ पाओगे तो पॉलिनोमियल आपके पेपर में कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपको एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड खूब अच्छे से आने चाहिए, जिसमें आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, है ना। हाँ सर। फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि ये पीछा आपका छोड़ेगा नहीं अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी खूब सारी चीज़ें हैं, रूट्स को निकालना होगा आपके लिए। हम लोग खूब बेहतर तरीके से बात करेंगे, बट आज आपको जानना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आएगा। वर्ड प्रॉब्लम इसमें खूब बच्चों को प्रॉब्लम करती है, उसका नाम ही वर्ड प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो लाएगी ही। तो ये सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप बेटे जिनका देख सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप एपी के नाम से जानते हो, एपी का क्वेश्चन 4 to 6 मार्क का आपके सामने आता है, ये भी आपको पढ़ना है। जब आपके पास आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 क्वेश्चन इससे फिक्स हैं, एक डिस्टेंस से रिलेटेड और एक सेक्शन फार्मूला, जिसमें एम और एन का रेशियो हम लोग निकालते हैं। क्या है, एम और एन का रेशियो निकालते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्राइंगल, जो बच्चों को समझ भी कम आता है और अच्छा कंटेंट भी नहीं है क्या, तो वो भी आपको बहुत बेहतर रूप से हम लोग बताएंगे। 8 to 9 मार्क्स का आपके सामने आने वाला पेपर है। ट्रायंगल में अगर आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है तो भाई टाइम देना पड़ेगा। ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 4 से 5 घंटे चाहिए। उसमें हम पे 2 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे और 3 घंटे हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ट्रायंगल के 2 से 3 लेक्चर आपके लिए आएंगे। क्लियर है, डरना नहीं, ट्रायंगल अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे लिए आता है सर्कल। भाई ये दोनों एक साथ लगे हुए चैप्टर हैं और इतने डरावने हैं जो अभी तक समझ नहीं आया सर कैसे आएगा। सर्किल में ओनली 2 थ्योरम केवल आपको पढ़नी है, टेंजेंट की थ्योरम, आपको परपेंडिकुलर केस। अगर ये 2 चीज़ जान गए। अच्छा एक बात देखो, क्या बोर्ड वाले ऐसा तो है नहीं कि पहले ट्रायंगल दिए हैं फिर सर्कल दिए हैं, तो जब तक आपको ट्रायंगल समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सर्कल समझ में नहीं आएगा। तो ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं हम लोग टेक्नोमेट्री। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, लेकिन सवाल नहीं लगता सर। अच्छा, सवाल ना लगने का रीज़न आप लोगों को पता है क्या है? आपका कॉन्सेप्ट वीक है कहीं ना कहीं। सीधा सा मतलब है आपका कॉन्सेप्ट वीक है। क्यों भाई? हाँ। फिर उसी से रिलेटेड हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आप लोग सुने होंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 to 7 मार्क्स। सरफेस एरिया में स्फेयर, कोन, सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला। स्टैटिक्स के सवाल खूब पूछे जाते हैं। समथिंग वैल्यू है, मीन, मीडियन, मोड। मीन 3 टाइप से, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मेथड। मीडियन 2 टाइप से, ग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। मोड तो एक ही है, नॉर्मल तरीका है, ग्रुप डेटा के लिए निकालना सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी के सवाल आसान होते हैं, अगर आप समझ गए तो 4 to 5 मार्क्स आपके बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये रहे आपके 80 मार्क्स का पूरा लेखा जोखा। अब आपको समझदार हो, आपको दिखाई देता है कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हमें पढ़ना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आईसीएसई बोर्ड की। आईसीएसई बोर्ड में एक चैप्टर आता है हमारे पास कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के नाम से, जिसमें जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम बात करते हैं। 3 ये हमारे हैं टोटल। उसके बाद हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में इतने सारे टॉपिक आते हैं, पूरा अलजेब्रा आपको पढ़ना है, कम से कम 30 मार्क्स का है। 5 और 9 इतना इतना पढ़ते हुए लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, फैक्टर, मैट्रिक्स, एपी, जीपी और कोऑर्डिनेट, 2 टॉपिक हो गए। तीसरे टॉपिक में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 3 चीज़ें, सिमिलरिटी, लोकाई, कंस्ट्रक्शन, सर्कल। सारे मार्क्स हमारे पास गिवन हैं। मेन्सुरेशन की बात करें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाई वेटेज टॉपिक है। टेक्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस 4 मार्क्स का आता है, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं आप सबसे स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी की। अच्छा, स्टैटिक्स में इनके यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, ग्राफ, हिस्टोग्राम, ऐसे ग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। तो 8, 5, 12। तो ये रहा हमारे आईसीएसई बोर्ड का। और सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, बचे हुए 60 डेज में हम कैसे कवर करने वाले हैं, जिम्मेदारी हमारी है। आपको केवल हमें देखते रहना है,
सुनते रहना है और जो कुछ हम लिखाएंगे वो आप लिखते रहना। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टाइप का तो कुछ कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी मैथ्स का। बाकी टीचर्स भी आप सबके सामने आएंगे अपना सिलेबस लेके, तो आप सब डरो मत बेटा, हम आपके साथ हैं। थैंक यू आप सभी को और जय हिंद।